Hello guys, welcome back to another video and another match preview and आज तो बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ बिकॉज चेल्सी हैज़ वॉन अगेंस्ट स्पर्स और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि दिस टीम शोड द मेंटालिटी दैट वी एक्चुअली हैव। लास्ट सीजन 2-0 डाउन होने के बाद वी आर लूजिंग दैट मैच 102%, लेकिन आज 2-0 डाउन होने के बाद अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, वहाँ से 2-1 हुआ, 2-2 एंड वी वॉन 4-3 इन द एंड। Wow. I mean, this is the Chelsea we all knew once existed, and now it's coming back धीरे धीरे। एंड मतलब बहुत आई हैव लॉट्स टू टॉक अबाउट राइट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्स के गोल्स, आई थिंक जो पहला गोल था स्पर्स का, कुकुरेला जस्ट स्लिप्ड। आई जस्ट कुडेंट, मतलब समझ ही नहीं आया कि कुकुरेला कैसे वहाँ पे स्लिप हो गए। समथिंग वॉज रॉन्ग एंड ही स्लिप्ड और वहाँ पे गोल आ जाता है डोमिनिक सोलांकी का। आई थिंक सैंचेस कुड हैव डन बेटर देयर, बट इट इज़ रॉबर्ट सैंचेस। उसके बाद दूसरे गोल में भी सेम कुकुरेला स्लिप्स अगेन और उसके बाद गोल आ जाता है। और उस मोमेंट पे आई वॉज रेजिंग हार्ड मैन, आई वॉज एब्सोल्युटली गोइंग क्रेजी बिकॉज कुकुरेला से वो दूसरी बार मिस्टेक हुई और पहली बार जब तुमको पता है तुम स्लिप हो रहे हो तो अपने बूट्स चेंज कर लो। एंड देन ही वॉज ब्लेमिंग द किट मैन बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत एक केओस हो गया था। हम बहुत अनसेटल्ड लग रहे थे, कुछ भी नहीं हमसे हो पा रहा था, बॉल्स गिव अवे कर रहे हैं, सारे हमारे पास इंटरसेप्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा शेकी लग रहे थे और नर्वी हम लग रहे थे उस मोमेंट पे। बदियाशीले ने भी गलत पास दिया बीच में, तो मतलब बहुत ही ऐसे हो रहा था हमारे साथ। लेकिन उसके बाद समथिंग जस्ट एब्सोल्युटली क्लिक्ड एंड रॉबर्ट सैंचेस पे भी बात करेंगे, बट समथिंग जस्ट एब्सोल्युटली क्लिक्ड एंड जेडन सैंचो स्कोर्ड अ ब्यूटी फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। जेडन सैंचो ने लास्ट मैच में भी गोल मारा था एंड देन ही सेड कि ही शुड शूट मोर। यस ब्रदर, यू शुड शूट मोर। भाई क्या गोल मारा सैंचो ने, ही गॉट अस बैक इनटू द गेम राइट अवे। 2-1 हुआ वहाँ पे एंड उसके बाद हम सोच रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड बहुत ही एक ऐसे चल रहा था और वहाँ से थोड़ा थोड़ा चेल्सी ने गेम अपने हाथों में करना शुरू कर दिया था। आई रिमेंबर काफ़ी चांसेस आए थे। जैक्सन काफ़ी इनफेक्टिव थे आज। वैन डे वैन रोमेरो के अगेंस्ट खेलना आसान नहीं है ऑब्वियसली, बट ही डिडंट सीम लाइक हिमसेल्फ। जिस फॉर्म में जैक्सन है ना इस सीज़न, वो वैसा नहीं खेल रहे थे। ही वॉज प्लेइंग दैट लाइक द लास्ट ईयर वाला जैक्सन। काफ़ी ड्राइव नहीं कर रहे थे बॉल को, होल्ड अप प्ले अच्छा नहीं था आज उनका, मतलब ही वॉज नॉट इन इट फॉर सम रीज़न। आज वो खेल नहीं पा रहे थे अपने लेवल पे। पाल्मर ने एक शॉट लिया था, फॉस्टर ने सेव किया था, वो नेटो पे ड्रॉप हुआ, नेटो ने टाइम लिया वहाँ पे, फॉस्टर ने उतने में सेव कर लिया उस शॉट को। एंड स्पर्स के पास भी चांसेस बन रहे थे। आई रिमेंबर एक उनका ऑफ साइड हो गया था और हम बहुत ही शेकी थे। बदियाशीले वगैरह सब बहुत शेकी लग रहे थे। लाविया वॉज गुड, लेकिन फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि लाविया पे कैसे एल्बो करी कुलुसेस्की ने, और वो बहुत वियर्ड था बिकॉज वीआर ने जब चेक किया तो उन्होंने बोला कि इट्स क्लियर, मतलब कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं। जबकि कुलुसेस्की जब आए तो उन्होंने ऐसे अपनी एल्बो मारी एंड आई डोंट नो, इट सीम लाइक प्रिटी डिलिबरेट टू मी वहाँ पे। और आई थिंक रेड कार्ड हो सकता था वो उनके लिए, बट अगेन वीआर ने उस वहाँ पे कुछ नहीं लिया। वीआर की इनकन्सिस्टेंसी पे बात करना तो एकदम बेकार है। आई थिंक ओवरऑल जेडन सैंचो वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स टुडे, ही प्लेड वेरी गुड। एंसो फर्नांडिस बहुत अच्छा खेले। काइसेडो इज़ वर्ल्ड क्लास एनीवे दिस सीजन, ही इज़ डूइंग ब्रिलियंटली। और उसके बाद 2-1 था एंड देन इट सीम लाइक कि सेकंड हाफ में हमको कुछ तो करना है, कम बैक हमको चाहिए, कुछ तो हमको जीतना ही पड़ेगा ये मैच। एंड वहाँ पे लाविया थोड़ा इंजर हो जाते हैं तो उनको टेक ऑफ कर लिया जाता है गुस्टो के लिए। एंड यहाँ पे एंजो मरेस्का शोज वाई ही इज़ अ टैक्टिकल जीनियस, वाई ही वॉज डिसाइपल ऑफ पेप गार्डियोला, वर्कड अंडर सो मेनी मैनेजर्स। एंड वहाँ उनके टैक्टिकल ब्रिलियंस का हमको पता चलता है एक्चुअली, बिकॉज उधर एंजो मरेस्का शोज कि हाउ एलीट ऑफ अ कोच ही इज़। कुकुरेला को पहले लेफ्ट बैक पे खिलाते हैं, गुस्टो को राइट बैक पे लेके आते हैं और वहाँ पे हमारा 4 मैन डिफेंस होता है। लेकिन वहाँ पे कुकुरेला को वो इन्वर्ट करवाते हैं हमारे मिडफील्ड में। कुकुरेला इज़ ऑल ओवर द पिच, पूरा वो इन्वर्ट कराते हैं हमारे मिडफील्ड जो है, वहाँ पे नंबर स्टैक हो जाते हैं। एंड दैट फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन वी कम्प्लीटली डोमिनेटेड स्पर्स। वो 2 गोल्स के अलावा स्पर्स ने इतना कुछ किया नहीं, मतलब फर्स्ट हाफ में भी हम ही ज़्यादा अटैक कर रहे थे बट अब हम चांसेस नहीं फिनिश कर पा रहे थे। फिर फर्स्ट हाफ में ही स्टार्ट होते ही कुकुरेला लुक डिफेक्टिव, बहुत अच्छा पास दिया था सैंचो को और वहाँ पे फॉस्टर ने फिर से सेव कर लिया था। तभी मैं कह रहा हूँ सैंचो लुक्ड वेरी ब्राइट टुडे कंपेयर टू नेटो। नेटो आई थिंक हैड अ बिट, आई वोंट से ऑफ गेम, बट ही वॉजंट रियली दैट इफेक्टिव। जैसे आर्सेनल के अगेंस्ट नेटो ने खेला था ना, वैसा आज सैंचो नेटो ने नहीं खेला। आई थिंक मेडुएके कुड हैव डन अ बेटर जॉब अगर मेडुएके को पहले ले आए होते हम गेम में। उसको थोड़ा लेट सब्स्टिट्यूट करके लाया गया, बट इट इज़ वॉट इट इज़। आई थिंक ट्रैक बैक तो अच्छा कर रहे थे बट अटैकिंग वाइज इतना आउटपुट नेटो का आज नहीं था कंपेरेटिवली जितना यूजुअली होता है। फिर उसके बाद देन
सैंचो अगेन वॉज इन्वॉल्व फॉर द सेकंड गोल. वहाँ पे पास आता है और सैंचो बॉल प्ले करते हैं काइसेडो का, एंड बिसूमा एब्सोल्युटली सिली चैलेंज. वहाँ पे पता नहीं वो लंज इन कर जाते हैं, स्लाइड टैकल पूरा, एंड वहाँ पे पेनल्टी मिलती है. और आज मेरे को लग रहा था कि पाल्मर का भी ऑफ डे, बिकॉज फर्स्ट हाफ में पाल्मर वॉजेंट रियली गेटिंग इन टू हिज स्ट्राइड जैसे वो करते हैं, एंड मुझे लग रहा था इस बार पेनल्टी मिस हो जाएगी भाई. 10 on 10 पेनल्टीज मारे पाल्मर ने, इस बार मिस हो जाएगी. बट गेस व्हाट, कोल पाल्मर डज इट अगैन मैन, ही डज इट अगैन. 2-2 वहाँ पे होता है, एंड वहाँ पे जब 2-2 हो जाता है ना, तो इट्स लाइक कि अब हमें रिजल्ट ये प्रोटेक्ट नहीं करना है, वी हैव टू गो फॉर द विन, बिकॉज स्पर्स पूरी तरह शेक हो गए थे. एंड बहुत ही ऐसे लग रहा था. और फर्स्ट बाय द वे स्पर्स फैंस वर थ्रोइंग ट्रैश एट कोल पाल्मर, और जो भी हमारे प्लेयर्स कॉर्नर ले रहे थे. तो लेट्स बी ऑनेस्ट, स्पर्स throwing trash is pretty ironic, because देखा जाए तो स्पर्स का क्लब has literally won nothing in the last, I don't know, 3-4 decades or something. So throwing trash at our players when you literally have won nothing is pretty ironic as well. और उसके बाद कोल पाल्मर when he got that second goal, वो बाहर जाके शुश कर रहे थे स्पर्स फैन को. that was such an iconic scene man, that was such an iconic scene. देख के दिल खुश हो गया जब ऐसा पाल्मर ने किया. तो उसके बाद चलो वो उसकी बाद में बात करेंगे. बट वहाँ पे काइसेडो वॉज हैविंग अ गुड गेम. फिर एंजो फर्नांडिस वॉज ऑल ओवर द पिच, और एंजो फर्नांडिस जब से उनका डिवोर्स का हुआ है ना, तब से ही इज़ बिन सो एक्टिव ऑन द पिच. वरना लगता था वो टैकल्स के लिए नहीं जाते, अपना फुल कमिट नहीं करते हैं. और आई थिंक डिफेंस वाइज देखो, वेस्ली फोफाना वाई ही इज़ फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक विथ कॉलवेल दिखता है वो, बिकॉज बदियाशीले शेकी लगते हैं. ठीक है, कुछ कुछ मोमेंट्स में वो शेकी थे आज भी. आई थिंक काफ़ी मोमेंट्स मतलब ठीक भी खेले, नॉट मतलब ही प्लेड ओके, बट कुछ कुछ उनमें लाइक देर इज़ अ मिस्टेक इन हिम, मतलब ना बॉल गिव अवे कर देंगे या फिर कुछ कर देंगे. रॉबर्ट सैंचेज अगेन प्रूव टुडे इन द फर्स्ट हाफ वाई ही शुड बी सोल्ड. इतना गंदा डिस्ट्रीब्यूशन, इतना गंदा. कम ऑन मैन, यू आर अ प्रीमियर लीग गोल कीपर. बहुत वाहियात डिस्ट्रीब्यूशन था उनका रॉबर्ट सैंचेज का. सेकेंड हाफ में चलो इतना कुछ करने को नहीं मिला, तो ठीक डिस्ट्रीब्यूशन तो चलो ठीक ही था सेकेंड हाफ में, बट स्टिल तभी रॉबर्ट सैंचेज जैसे कीपर के साथ बड़े टाइटल्स जीतना थोड़ा वो रहता है. उसके बाद हमको वहाँ पे पाल्मर को चांस मिलता है. पाल्मर बाय द वे, पाल्मर ड्रिबल्ड अगेंस्ट 5 प्लेयर्स, ऑलमोस्ट 4-5 प्लेयर्स से ड्रिबल किया. एंजो फर्नांडिस पे बॉल लैंड करती है. आई थिंक लास्ट सीजन एंजो फर्नांडिस यहाँ शॉट नहीं लेते, बट इस सीजन जब से उनका वही डिवोर्स वगैरह हुआ है, आई थिंक मेंटली उनका स्ट्रेस एकदम खत्म हो गया. वहाँ पे वो ब्रिलियंट शॉट लेते हैं, एकदम ब्रिलियंट शॉट, वहाँ पे गोल जाता है. एंड देन आई लॉस्ट इट मैन. वाओ, जब वहाँ गोल हुआ ना एंजो फर्नांडिस का, आई मीन द होल टीम वेंट क्रेजी. पूरे फैंस हमारे अवे स्टैंड में वेंट क्रेजी. जो 2-0 से 3-2 कम बैक करके मेंटालिटी शो करी है ना, दैट वॉज ब्रिलियंट. और उसके बाद वहाँ पे गोल जाता है. फिर उसके बाद कंप्लीटली हमारा डोमिनेशन था, एंड फिर से पाल्मर इन्वॉल्व होते हैं फोर्थ गोल के लिए. वहाँ पे वो जा रहे होते हैं, ड्रिबल करते हैं. पापे सार अगेन अननेसेसरी फाउल इन द पेनल्टी बॉक्स करते हैं वो फाउल वहाँ पे, और उधर मिल जाता है एक और पेनल्टी चेल्सी को. एंड देन कोल पाल्मर मेक्स हिस्ट्री. Panenka man, this guy, I'm telling you, he is going to be a future Ballon d'Or winner. I think definitely he's going to be a future Ballon d'Or contender someday, because that मतलब 12 on 12 का तुम्हारे पास रिकॉर्ड सेट करने का टाइम है. कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 12 on 12 पेनल्टी स्कोर कर सकते हो आप. पाल्मर वही करते हैं, और उसको भी स्टाइल में, उसको भी कोल्ड वे में. पनेनका, ही डज अ पनेनका ऑन हिज 12th पेनल्टी, एंड वाओ, तुमने अगर वो लाइव पनेनका देखी होगी, दैट वाज वर्ल्ड क्लास. दैट वाज लिटरली वर्ल्ड क्लास. मतलब मैं देख के शॉक हो गया, एंड एक्चुअली शॉक भी हुआ. एंड आई वाज लाइक, या कोल पाल्मर है मैन, ही कैन डू इट. और उसके बाद वहाँ पर स्पर्स फैंस पे जाके एकदम कोल्ड सेलिब्रेशन, शुश कालवा भाई, सब कर दिया कोल पाल्मर ने एक ही उसमें. दैट वाज सो गुड टू सी जब कोल पाल्मर ने एक किया, बिकॉज आई माई सेल्फ सिटिंग हेयर वॉन्टेड टू डू दैट टू स्पर्स फैंस. और एकदम पाल्मर ने दिल की बात कर दी वहाँ पर. बहुत मज़ा आया देख के. और नेटो को बाय द वे येलो कार्ड मिल गया, सो ही विल बी आउट फॉर द ब्रेंटफोर्ड गेम. बट आई थिंक दैट्स अ चांस फॉर नॉनी मिडवेके टू शो व्हाट ही कैन ऑल्सो डू, जैसे उन्होंने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट खेला था. बट एब्सोल्युटली गुड गेम. कॉलवेल वॉज गुड. आई थिंक हमारी मिडफील्ड अब फाइनली क्लिक कर रही है. मैरेस्का इज डूइंग वंडर्स. काइसेडो, एंजो फर्नांडिस, एंड अगेन वी आर नॉट इन अ टाइटल रेस. हमारी मेंटालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. आज इस टीम ने ये दिखाया हम बहुत अच्छा कर सकते हैं इस सीज़न, बट हम टाइटल रेस में अभी भी नहीं है. वी नीड टू स्टे अंडर द रेडार एज अंडरडॉग्स. हम कोई टाइटल रेस में नहीं करने, इवन दो हम 4 पॉइंट्स बिहाइंड है लिवरपूल से. 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट सिटी से आ गए हैं, 2 पॉइंट्स आर्सेनल से आ गए हैं, 4 पॉइंट्स लिवरपूल से बिहाइंड है, बट टाइटल रेस में हम नहीं है. वी नीड टू स्टे अंडर द रेडार. सो ब्रिलियंट मैच. एनकुंगू को भी ले आया गया था बाद में. जैक्सन का थोड़ा ऑफ गेम था जैसे मैंने बोला, बट पाल्मर अगेन वर्ल्ड क्लास. एंजो मैरेस्का, थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग आवर लाइव्स मैन.
वेरी वेरी गुड. दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. अप द चेल्स, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई.